नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह परुस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण अब केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का एक बड़ा आधार बन रहा है। सरकार ने व्यापक वृक्षारोपण और वेटलैंड संरक्षण के साथ ही वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वन संसाधनों के बेहतर उपयोग से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी में वन संरक्षण से विकास का नया मॉडल तैयार। 9 साल में वृक्षारोपण से हरित मिशन को मिली रफ्तार। योगी सरकार ने बनाया पर्यावरण का सुरक्षित आधार, ग्रीन इकोनॉमी और वन आधारित उद्योगों से रोजगार। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। अरण्य समागम वन एवं अर्थव्यवस्थाएं विषयक राष्ट्रीय वानिकी संवाद के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने वन विभाग की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। मानव और वन जीव संघर्ष के दौरान असाधारण साहस का परिचय देने वाले बहादुर बच्चों को सम्मानित किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने वन विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों को सम्मानित कर कार्बन क्रेडिट चेक भी बांटे। उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और पिछले 9 वर्षों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर को बड़े स्तर पर बढ़ाया है। उनके संरक्षण के लिए भी लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अरण्य समागम में संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर हरित क्रांति के साथ साथ उसमें कैसे अर्थव्यवस्था को भी जोड़ा जा सकता है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण अब सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आर्थिक विकास और जन कल्याणकार का मजबूत आधार बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इकोलॉजी संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। सीएम योगी के मुताबिक यूपी में 9 वर्षों में 242 करोड़ वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाया गया। एक ही दिन में 37 करोड़ वृक्षारोपण कर कीर्तिमान स्थापित किया। शुरुआत में वन महोत्सव में सिर्फ 5.5 करोड़ पौधे ही लगाए गए थे। मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने गत वर्ष जब वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और 37 करोड़ वृक्ष एक ही दिन में प्रदेश भर में लगाए थे, तो हमारे पास इसके लिए अच्छे लगभग 8-8, 10-10 फुट के पेड़ मौजूद थे, जिनको हम वृक्षारोपण के रूप में लगा रहे थे और इनकी संख्या अब 5 करोड़ नहीं थी, बल्कि हमारे पास 50 करोड़ नर्सरी मौजूद थी और इस वर्ष भी हमने 35 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन बढ़ना एक सुखद अनुभूति कराता है और मुझे लगता है कि चीजें दिखती हैं कि हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं और उसी का परिणाम था कि हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष में 242 करोड़ वृक्षारोपण करने में सफलता प्राप्त की है और अब ये बढ़ करके लगभग 10% तक पहुंच चुका है। योगी सरकार ने वृक्षारोपण को जन आंदोलन का रूप दे दिया है, जिसमें समाज की सक्रिय भागीदारी से शानदार सफलता मिली है। 2017 में जहां उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक रामसर साइट थी, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। ये वेटलैंड न सिर्फ जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन और जल संरक्षण के लिहाज से भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। योगी सरकार भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। वन संरक्षण के लिए योगी सरकार ने बजट में किए विशेष प्रावधान। सामाजिक वानिकी के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पौधशाला प्रबंधन के लिए 220 करोड़, वन आधुनिकीकरण के लिए 10 करोड़, रानीपुर टाइगर रिजर्व के लिए 50 करोड़ रुपए का कॉपर्स फंड रखा गया। क्लीन एयर मैनेजमेंट के लिए 194 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रस्तावित वानिकी विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश में वन आधारित 2467 ग्रीन इकोनॉमिक मॉडल उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा हुए। योगी सरकार का लक्ष्य है कि वन संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास को नई दिशा दी जाए, जिससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिले। दुधवा नेशनल पार्क
इसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसमें तमाम प्रकार के कनेक्टिविटी के मुद्दे को लेकर के लखनऊ से बरेली से वहां की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए और एयर कनेक्टिविटी को भी हम लोगों ने वहां पर प्रभावी बनाया है। और आज प्रदेश के अंदर वन पर आधारित जो उद्योग हैं, जो इस वर्ष की थीम भी है, इस प्रकार के लगभग 2467 ऐसे ग्रीन इकोनॉमी मॉडल के जो वन आधारित उद्योगों की स्थापना का कार्य भी लगभग यानी 2467 ये अब तक यूपी के अंदर स्थापित हुए हैं। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में शामिल किया है। इससे प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बहादुरी दिखाने वाले 10 वर्षीय बालक अच्छे लाल को सम्मानित किया गया, जिसने तेंदुओं के हमले के दौरान सूझबूझ से अपनी जान बचाई और गांव को सतर्क किया। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक जिला एक नदी अभियान के तहत नदियों को पुनरुद्धार का काम भी किया गया। इसके साथ ही अयोध्या को सोलर सिटी और 18 नगर निगमों को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। कई ऐसे विचार सामने आएंगे जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार काम करके उत्तर प्रदेश की हरित प्रदेश की तरफ बढ़ाने और साथ ही साथ उसको अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम करेगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।